हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सौम्या गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने घर वालों को कन्विंस किया था कि वो मुझे नीट में ड्रॉप लेने थे, सो दैट कि मैं अपने ऊपर भरोसा करके एक अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आई एम सो सॉरी फॉर माई गला, क्योंकि पूरा ख़राब हो चुका है। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा टॉलरेट कर लेना, क्योंकि बहुत घटिया आवाज़ हो चुकी है मेरी अभी इस टाइम पे। तबीयत मेरी ख़राब थी इसलिए। सो द थिंग इज़ कि जिन भी लोगों को पता होगा, मेरा 3 ड्रॉप रह चुका है। 3 ड्रॉप तो जो मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था 2022 में। तो उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले पूरा मान गए थे कि हाँ ठीक है, अभी तो देने जा रही है एग्ज़ाम, तो सब ठीक ही होगा, पढ़ा तो होगा, क्योंकि बोर्ड्स हमारे जस्ट ख़त्म हुए थे, ठीक है। तो घर वाले थोड़ा थोड़ा मान गए थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया जिसमें मेरे स्कोर कितने थे, 149, एंड दे वर वेरी मच डिसअपॉइंटेड। बट उनको लगा कि शायद कोरोना का टाइम है और अभी पढ़ी नहीं होगी अच्छे से, बोर्ड्स वगैरह कैसे दी होगी, नो बडी नोज। तो बोर्ड्स में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे, 75% आए थे। बट नीट वाले में मेरे मार्क्स कम रह गए थे, मतलब कितने रह गए थे, 149। तो दे वर बिट डिसअपॉइंटेड, बट मैंने उनको भरोसा दिया कि मेरे को एक चांस दो, मेरे को एक बार यहाँ से जाने दो, मेरे को एक आइसोलेटेड जगह पर जाने दो जहाँ पे मैं अकेले बैठ करके खुद से पढ़ पाऊँ, हाँ। और मेरे को कोचिंग में एनरोल करा दो। तो उन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने बोला कि ठीक है 149 आया है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। देखो फर्स्ट टाइम पे तो सभी माफ़ करते हैं, सबके घर वाले माफ़ करते हैं। तो नो नो वरीज। तो उन्होंने मुझे मौका दिया, ठीक है 149 पे मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जा सकती हो, एल एन ज्वाइन कर सकती हो। तो मैंने एल एन ज्वाइन किया, एल एन लीडर्स बैच ज्वाइन किया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, बट लीडर्स और अचीवर्स बैच में अगर तुम लोग जानते हो तो बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं किसी और वीडियो में लेकर आऊँगी, अगले वीडियो में ले लूँगी, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। तो क्या हुआ कि जो लीडर बैच था उस पर मैंने एनरोल कराया, तो उन्होंने मेरे को इस तरीके से पढ़ाया, इस तरीके से पूरा रट्टाफिकेशन कराया, नो कॉन्सेप्ट्स, पूरा रट्टाफिकेशन था। पूरा रट्टाफिकेशन करके उन्होंने बोला कि तुम आगे बढ़ जाओगी, पूरा क्वेश्चन लग जाएगा, रट्टाफिकेशन डालो। मैंने रट्टाफिकेशन किया। रट्टाफिकेशन करने के बाद मेरे आए 449। अब इस टाइम पे तो मेरे पेरेंट्स वर हाईली डिसअपॉइंटेड कि कैसे, हमने तुम्हें आइसोलेट भी कर दिया, सब चीज़ें कर दिया, फिर कैसे हो गया ये सब। देन आई ट्राइड, मैंने उनको समझाया कि देखो, मैं हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली नहीं पढ़ी हो, मुझे लास्ट लास्ट तक फील हो गया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली नहीं की है, रट्टाफिकेशन की है। मैंने उनको चीज़ें समझाई कि देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट छोड़े हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिसिंग की है, मुझे खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। मतलब देवर रेडी कि मेरे को प्राइवेट में करवा देते हैं एंड ख़त्म करते हैं इस साल, अब क्योंकि ज़्यादा एज वेस्ट नहीं करना है। बट होता है ना एक खुद से कॉन्फिडेंस होना कि यार खुद पे मुझे भरोसा करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी के प्रेशर में आकर के जल्दी से प्राइवेट नहीं लेना, मुझे खुद पे भरोसा है। तो मैं उस भरोसे के कारण उनको बहुत प्लीज़ प्लीज़ किया, उनको समझाया कि देखो मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। एज अ गर्ल चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शादी करवा दो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ऐसा ऐसा ऑप्शन मिलता है। और मैं गुप्ता फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे फैमिली में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होती हैं, नो डाउट। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम अभी ख़त्म करो, प्राइवेट ले लो, ख़त्म करो ख़त्म करो। बट स्टिल खुद को भरोसा दिलाने के लिए नहीं कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे एटलीस्ट 600 के ऊपर तो ला के दिखाना है। और इस बार मैं पूरा कंसेप्चुअली, क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका था कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैं आई ट्राइड माई बेस्ट, और थैंक्स टू माई भैया, मेरे भैया ने भी काफ़ी चीज़ें मेरे घर वालों को समझाई। और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से बात करने के बाद दे वर कन्विंस्ड कि ठीक है ठीक है भेज देते हैं। तो देखो तुम्हें खुद से भरोसा दिलाना पड़ेगा, घर वाले खुद नहीं मानते हैं, उनको तुम्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि तुम चाहते हो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें करना है। तुम उनको भरोसा नहीं दिलाओ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि यार दीदी मेरा मेरा सब कुछ करने का मन है, मेरा हर एक कंसर्ट पढ़ने का मन है, बट घर वाले मेरे मान नहीं रहे, मुझे आइसोलेट नहीं करना चाह रहा। और खासकर लड़कियों के बहुत सारे आते हैं ऐसे कमेंट, ठीक है। तो तुम उनको समझाओ। देखो जो घर वाले होते हैं ना, लड़कियों के लिए स्पेशली उनका बहुत सारा थिंग रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला तो कि बाहर जा रही है, सेफ़ है या नहीं, मेरी लड़की कहीं बाहर जा कर के बिगड़ ना जाए, सेफ़ जगह है या नहीं, बिगड़ ना जाए, पढ़ाई में उसका मन लगेगा कि नहीं, होम सिक तो नहीं हो जाएगी वहाँ जा कर के। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो घर वालों को मना करते हैं। तुम्हें घर वालों को समझाना है। आई एम सो सॉरी, मैं बीच बीच में पॉज ले रही हूँ क्योंकि मेरे से खुद बोला नहीं जा रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बोल सकूँ, ठीक है।
तुम्हें खुद समझाना है, खुद उनको कन्विंस करना है कि तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है क्या नहीं बढ़िया है, ठीक है। तुम ये क्यों करना है, सबसे पहले तुमको अपना पर्पस समझाओ कि तुम्हें क्यों एमबीबीएस करना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि जब तक तुम्हारे पास पर्पस नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। तो पर्पस बनाओ, वो पर्पस अपने घर वालों को समझाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप चीज़ें सेटल अप हो जाएंगी, है ना। चीज़ें खुद ब खुद सेटल अप हो जाएंगी। उनको समझाओ कि तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हें क्यों ये चीज़ करनी है। उनको एक बार तुम अपना पर्पस समझाओगे, एक बार अपना तरीका समझाओगे, आई एम डैम श्योर कि वो बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिसके पेरेंट्स कुछ पैसे लगाने को तैयार है प्राइवेट में, तो यार, और उनके 4-4 5-5 ड्रॉप हो चुके हैं। तो देखो, उस कंडीशन में मैं हर बार बच्चों को एक चीज़ कहती हूँ कि यार तुम्हारे घर वाले एक पॉइंट के बाद खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम उनको कमा कर कुछ दोगे, तो ये 4-5 ड्रॉप लेना आई गेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक तुम लोग इस चीज़ को समझोगे। और किस तरीके से कन्विंस करना है, तो पेरेंट्स के पास जाना है। अगर तुम्हारे घर में बड़े दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे पहले बात करो, उनको अपनी पर्पस समझाओ। उनको तो और भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो उनको तो और भी ज़्यादा डर रहता है। तो उनके पास बैठो, उनको समझाओ कि तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्टर है तुम्हारे घर वाले, अपने मम्मी पापा। अपने मम्मी पापा को ये पर्पस समझाओ, वो उनको बोलो कि वो दादा दादी को ज़्यादा अच्छे से समझाए, ठीक है। और जब ये हायरार्की चलती आएगी, तुम जब खुद से सारी चीज़ें सेटल अप कर जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक ब्राइट फ्यूचर आकर तो आगे तुम्हारा वेट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस घर वालों को कन्विंस करना है, समझाना है, अपनी पूरी बातें उनके सामने रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी बातें नहीं सुननी है, उनकी भी बातें सुनो, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने आप सारी चीज़ें सेटल अप हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। तुम लोग आ रहे हो, देख रहे हो, चले जाते हो, एंड इट रियली फील्स लाइक कि यार तुम लोग के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है मेरे तरफ से, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ऐसा नहीं है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताते रहो कि आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए तुम लोगों को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू मेंटोरशिप, मैं मेंटोरशिप भी देती हूँ, यू कैन मैसेज मी नेबरहुड अंडरस्कोर मेडिको, या फिर सौम्या गुप्ता अंडरस्कोर 22 ऑन टेलीग्राम 22 तक। तो बैन हो चुका है, तो उसके बाद तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, बट इंस्टाग्राम इज एक्टिव, तो मुझे सौम्या गुप्ता अंडरस्कोर 2022 पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।